आज पूरी एमआईएम की पूरी टीम, पूरे नगर सेवक, माजी सब पूरे तैयार, अलर्ट। ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है कल से औरंगाबाद में। क्या कहेंगे? देखिए, इसी महीने में औरंगाबाद में G20 की एक मीटिंग ली जा रही है, जिसकी वजह से अहम रास्तों को जो है तो सुधारा जा रहा है। औरंगाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अधिकारी है, चाहे वो कमिश्नर हो, कोई और जिम्मेदार ऑफिसर हो, इनको ये समझना चाहिए कि आज भी औरंगाबाद के कई इलाके ऐसे कि जहाँ पर ड्रेनेज की लाइन ख़राब होने की वजह से लोग परेशान हैं, बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, पानी पीने के लिए नहीं है। दूसरी तरफ ये शहर के अहम रास्तों को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम जिस मुद्दे को लेकर यहाँ पर आए थे वो शम्स नगर, शानूरवाड़ी, सादत नगर और आमिर नगर, सतारा की तरफ के कुछ इशूज़ को लेकर यहाँ पर आए थे। उनको यही बताना चाह रहे थे कि वहाँ पर कई ऐसी गलियाँ हैं कि जहाँ पर आज भी ड्रेनेज का पानी गलियों में बह रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। जो कुछ पीने का पानी आता है उसके अंदर ड्रेनेज पानी मिक्स होकर आ रहा है, तो लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं। ये अहम मुद्दों की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए आज यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डेलीगेशन आया था। जो सिटी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है फर साहब, उन्होंने पूरी बातों को बगौर सुना और कल जो है तो वहाँ जेटिंग मशीन के ज़रिए फ़िलहाल कुछ रिलैक्सेशन मिल सकता है, तो वहाँ पर कल वो कोशिश करेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की इस डेलीगेशन ने साफ तौर से कह दिया है कि अगर अगले हफ्ते तक इन इशूज़ को हल नहीं किया गया तो फिर हम लोकतांत्रिक तरीके से जो है तो अपना एजिटेशन यहाँ पर दर्ज कराएंगे। सर, हम देखते हैं कि पड़ेगा हुआ, मिसरवाड़ी हुआ, बहुत सी इलाके, इसके साथ आपने जिक्र किया, लेगा ये और भी परिसर है सर, हम भी घूमते हैं, आपको भी पता है, आप भी पत्रकार है, संपादक है, उसका जिक्र क्यों नहीं हुआ? वो भी तो जनता है सर। जिन मुद्दों को लेकर जिन लोगों के साथ यहाँ पर आए गए थे, मतलब ख़ासतौर से सतारा, सादत नगर और शानूरवाड़ी, यहाँ के हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो जिम्मेदार हैं वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कैसा समाज को जो है तो राहत पहुँचाए, वहाँ के बुनियादी मसाइल को हल करे। तो आज इस तरफ के लोग आए थे, इसीलिए इन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आए थे। मिसरवाड़ी, पड़ेगांव, इन मुद्दों के लिए हम हमेशा लड़ते आ रहे हैं। खासदार इम्तियाज़ जलील साहब ने बाज़ाब्ता इन इलाकों में पानी का मसला हल होने के लिए शहर में जो 52 टाँकियाँ बनाई जा रही है, उसमें से कुछ टाँकियाँ जो है तो मिसरवाड़ी और पड़ेगांव जैसे इलाके में भी बनाई जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक इलाके को लेकर बात करें। जब भी मौका मिलता है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे शहर के मसाइल को लेकर आवाज़ उठाने के लिए खड़े रहती है। सर, हम लगातार मीडिया के माध्यम से 1.5-2 साल से कवर कर रहे हैं, उसमें एमआईएम भी शामिल है, राष्ट्रवादी भी शामिल है और दीगर पार्टियां भी शामिल है। हर बारे में निवेदन दिया जाता है और हर निवेदन में ये कहा जाता है कि 200 करोड़ मंजूर हो गए, 350 करोड़ मंजूर हो गए, इतने कोटी मंजूर हो गए। 2 साल से बातें चलती हैं, समझ में नहीं आता इतने करोड़ रुपये आने के बाद कि 2 साल में तो काम हो जाना चाहिए था। इसके मुख्य कारण क्या मानते हैं? आपकी मालूमात में थोड़ी सी कमी है। इस वक्त 350 करोड़ रुपए के जो रोड के काम हो रहे हैं वो हमारे अपने खासदार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से हो रहे हैं, पहली बात। नंबर 2, शहर में जो पानी की किल्लत थी, उसके लिए जो 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर करवाया गया, वो खासदार इम्तियाज़ जलील साहब की कोशिशों से मंजूर करवाया गया और शहर में 52 पानी की टाँकियाँ इस वक्त बन रही है। आज आपके हमारे घरों में जो 8 दिन में एक मरतबा पानी आता है, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह रोज़ाना घरों में पानी आएगा। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग आते हैं, निवेदन देते हैं और ऑफिसर की बात पर आश्वासन करके जो चले जाते हैं। हम यहाँ अपनी आवाज़ उठाते हैं और ऊपर जो आवाज़ उठाना होता है वो जनाब इम्तियाज़ जलील साहब उठाते हैं और उसके नतीजे आप देख रहे हैं कि अभी 350 करोड़ रुपए का ड्रेनेज का लाइन का जो प्रपोजल पास हुआ है, उसमें सतारा में जो है तो बाज़ाब्ता पूरी ड्रेनेज लाइन बदली जाएगी। तो इसके लिए कोशिश है खासदार साहब ने, यहाँ पर भी हम लोग लोकल पे करते हैं, स्टेट और सेंट्रल से जो भी निधि लाना है वो खासदार साहब करते हैं। तो हम अपने लेवल पर पूरे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपने बताया कि खासदार साहब की निधि थे, खासदार साहब की कोशिश से काम हो रहा है और महाविकास आघाड़ी में जो तो करोड़ों रुपए का फंड दी थी, आप भी पार्टी के जवाबदार है, खासदार साहब, आप जवाब तलब करेंगे वो फंड कहाँ गया? फिर ये आपने आपका फंड गिना दिए, वो फंड कहाँ गया? आप जनता तो आपसे पूछेंगे साहब, हम भी आपसे पूछ रहे हैं। अकेले जनता जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नहीं पूछेंगी, बल्कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं, हम अपोजिशन में होने के बावजूद भी इतना काम कर रहे हैं। सोचो, आप अंदाजा लगाओ, जिस दिन महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सरकार बनेगी तो कितने काम होंगे। आप ये समझने की कोशिश करो, अपोजिशन में होने के बाद इतने काम कर रहे हैं और जब सत्ता में रहेंगे तो कितने काम करेंगे। जो सत्तारूढ़ जो पार्टियां हैं, अभी जायसवाल साहब है, शिरसाट साहब है, साहबे साहब है, तो जनता का काम है, उनसे भी पूछे। सर, उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव से पहले काम हो जाएंगे? हम चुनाव के लिए काम नहीं कर रहे हैं, चुनाव रहे या ना रहे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम करती थी और इंशाल्लाह करते रहेगी। क्या है, वहाँ पे आयशा मस्जिद है, वहाँ पे 1 महीने से ड्रेनेज लाइन की इतनी तकलीफ है कि लोगों के आपस में झगड़े हो गए। अभी हमने शारेक भाई को बोला, जो कि हमारे एमआईएम के शहर अध्यक्ष साहब हैं, हमारे विरोधी पक्ष नेता फिरोज खान साहब, शोएब भाई, मतीन भाई,
हम सब लोग मिलके आज महानगर पालिका में आए हुए हैं और आश्वासन दिया है फर साहब ने कि इंशाअल्लाह ताला ये बहुत जल्दी आपका ये काम हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो फिर हम शारिक भाई ने जैसा बताया कि हम मजलिस के स्टाइल में काम करना जानते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम फिर पूरी ताकत के साथ आने वाले वीक में ग्राउंड पे उतरेंगे। कम हो रहे हैं और मैं वार्ड क्रमांक 115 से हूँ। सातारा आमिर नगर में बहुत ड्रेनेज लाइन का मसला है और अभी तक उसके लिए 14 निवेदन दिए थे, मगर कॉरपोरेशन से कोई जवाब नहीं आने की वजह से आज शारिक सर के साथ में फिर से हम एक निवेदन दिए और उस मसले पे थोड़ी चर्चा किए। अब देखिए इंशाल्लाह इसके आगे क्या होता है। एक मिनट, इसके बाद में एक हफ्ते के बाद में अगर काम नहीं होता है तो हम लोकतांत्रिकपने से जो आएंगे लोगों को लेके और उसके बाद में देखते हैं आगे। तय आज औरंगाबाद में खासदार इम्तियाज जलील साहब है, ये उनके कार्यकर्ता है, जिम्मेदार है। इतने के बीच में एक महिला के तौर पर कैसा लगता है आपको? मेरे पीछे ताकत खड़ी, कैसा लगता है? की बात लगती है मुझे। मेरे इतने भाई जो है तो सब संभाल के लेके चलते। एक बहन को तो बहुत नाज की बात है मेरे लिए मजलिस में रहकर एक भाइयों के साथ में जुड़कर काम करने के लिए। थैंक यू। हम उसको तत्काल साफ कराएंगे, रिलीफ तो दे लोगों को। साफ कराएंगे, साफ बोल देता हूँ साफ करने को। बोलो कम से कम नई लाइन जो है तय किया था 275 कोटीचा प्रोजेक्ट मंजूर झाला तिथं आता। और वो टेंडर भी 225 टेंडर पण तैयार होगा तय। वो 1-2 महीने की प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा नहीं है। टेंडर भी निकल का 275 कोटी का। ठीक है ना भैया, मगर आज की उसको रिलीफ करा दे ना तुरंत। वो बोलो तो कौन है हमारा वो आदमी? खालक साहेबाला सांगू ये अगर कल नहीं हो रहा तो मेरे को फोन बिल्कुल मैं फोन मारता साहब, उसको फोन मत मार जाओ। खालक साहब और दोनों मिलके वहाँ निकाल दो प्रॉब्लम। 67 के फाइल पुट अप करा तो ना मालक साहब, इतना सीरियस इश्यू है तुम्हारे एनजीई के पास कम से कम 200 लोग कैबिन पूरी फुल है। ये ड्रेनेज के जो प्रॉब्लम है, सादत नगर का प्रॉब्लम है, शम्स नगर का प्रॉब्लम है, शानूवाड़ी का प्रॉब्लम है, तो 67 में पुट अप करो ना सर उसको। एनओसी जाऊ देते, एनओसी ये काम सुरू होईल तोपर्यंत त्यांचं ते साफ करून अभी सब लोगों के घर में पानी, लोग थोड़ी पागल थोड़ी बालक सब यहाँ दायरा बड़ा करो, ऐसा दायरा तुम भी निवेदन दे रहे क्या?